ओके क्लास 10th कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अपन लोग चैप्टर नंबर 5 का डिस्कशन इन दोनों कर रहे हैं। कोशिश करूँगा कि आज चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाए। ओके तो चलिए बिना इंतज़ार किए शुरू करते हैं। यू कैन ज्वाइन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड आल्सो गेट सब्सक्राइब। ओके दैट इज़ आवर वेबसाइट। you here also you can join. Okay let's look the modern periodic table. इसके बारे में हमने आधा डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। कुछ चीज़ें हमने डिस्कशन इसमें कर लिया था कि कौन से टेबल को क्या बोलते हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक के एलिमेंट किस ब्लॉक के अंदर आते हैं और किस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस इसमें आप लोगों को अच्छे से चीज़ें दिखाई गई हैं। अब देखिए periodic table of the classification which are given by the mostly modern periodic table जो है मोस्टली के द्वारा है दिया गया है। इसी में देखना है अपन को। यदि इस कलर आप लोगों को ग्रीन कलर से आपको सिर्फ हाइड्रोजन गैस को दिखाई गई है, एल्काली मेटल होते हैं, एल्काली अर्थ मेटल होते हैं जो ये कलर के दिखाई दिए गए हैं आपको येलो कलर के। तीसरा क्या है एल्काली मेटल कहलाते हैं। एल्काली मतलब बेसिक कैरेक्टर के मेटल कहलाते हैं, ये लिथियम से लेकर के यहाँ तक का। ओके इसके बाद एल्काली अर्थ मेटल कहलाते हैं आपके ये वाले जो लाइट ब्लू कलर के दिखाई गए हैं, इनको बोलते हैं एल्काली अर्थ मेटल। ओके नेक्स्ट क्या है ट्रांजिशनल मेटल्स बोला जाता है, यहाँ से लेकर के डी ब्लॉक के पूरे एलिमेंटों को। ये वाला डी ब्लॉक है फ्रॉम द 21 to 30 तक के, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं और इसको अपन लोग ट्रांजिशनल मेटल बोलते हैं। और जो इस कलर के हैं बच्चों ये वाली कलर जो है जो डार्क ब्लू में है इसको अपन लोग पुअर मेटल बोलते हैं। मतलब कंप्लीटली मेटल नहीं होते, मेटल के कैरेक्टर शो करते बाकी पुअर मेटल होते हैं। नेक्स्ट क्या है जो व्हाइट कलर में दिखाया गया है वो सब आपके क्या है नॉन मेटल है। ये सारे नॉन मेटल है, इनमें किसी तरीके से मेटल की कोई भी कैरेक्टर नहीं होती। नेक्स्ट क्या है यदि ये आपका ब्राउन कलर की दिखाई दे गई है लाइट ब्राउन तो वह आपके नोबल गैसेस को शो करते हैं, ये वाला नोबल गैस को शो करते हैं। और रेयर अर्थ मेटल में नीचे वाले हिस्से आ जाते हैं और इनको इनर ट्रांजिशनल मेटल भी बोला जाता है। ओके तो ये थोड़ा सा जिक्र था मेटल के बारे में। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के बारे में ज़्यादा हमें नहीं पढ़नी इसमें। ओके जब हायर क्लासेस आएंगे तब इसके बारे में देख लीजिए आप। ओके मॉडर्न पेरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट। ओके तो ये है वही चीज़ें हैं, आगे बढ़ेंगे। ओके मॉडर्न पेरियोडिक टेबल इसके बारे में समझना क्या कौन सी चीज़ें हैं इसके देख लेते हैं। इन द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल एलिमेंट आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर इन द फॉर्म ऑफ टेबल हैविंग 7 हॉरिजॉन्टल रॉ ऑफ एलिमेंट कॉल्ड द पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल रॉ ऑफ एलिमेंट कॉल्स द ग्रुप। ओके मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के बारे में यदि आपसे लिखने के लिए बोला जाता है तो इसमें आप लोग ये बोलोगे कि इसमें 7 हॉरिजॉन्टल लाइन हैं जिनको पीरियड्स बोला जाता है और 18 वर्टिकल कॉलम हैं जिनको अपन लोग ग्रुप बोलते हैं। ओके तो ये हुआ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल की बात। पीरियड्स में क्या है इनके कौन कौन से कैरेक्टर हैं। देयर आर 7 पीरियड्स ऑफ द एलिमेंट एज फॉलोस। जो 7 ये है पीरियड्स है वो किस किस तरह के कैरेक्टर को शो करते हैं देखिए। फर्स्ट पीरियड हैज़ 2 एलिमेंट। जो फर्स्ट पीरियड है आपका उसमें केवल 2 एलिमेंट रखे गए हैं जिसमें आपके आते हैं बच्चों हाइड्रोजन और हीलियम और इनको बोला जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड हैज़ 8 एलिमेंट। सेकेंड पीरियड में जो है 8 एलिमेंटों को रखा गया है जिसमें आपके आते हैं लिथियम से लेकर के नियॉन तक के एलिमेंट और इनको बोला जाता है शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट वाले को मैंने क्या बोला वेरी शॉर्ट पीरियड, दूसरे वाले को शॉर्ट पीरियड। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं सोडियम से लेकर के आर्गन तक और इसको बोला जाता है शॉर्ट पीरियड, ये भी शॉर्ट पीरियड है। फोर्थ पीरियड जो होता है फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको में 18 एलिमेंट रखे गए हैं जो कि पोटेशियम से स्टार्ट होकर के Kr तक जाता है और इसको अपन लोग बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। फिफ्थ पीरियड में देखना आप लोग 18 एलिमेंट हैं। ओके Rb से स्टार्ट होता है और जिनॉन तक जाती है और इसी को भी अपन लोग लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। सिक्स पीरियड में है 32 एलिमेंट आते हैं सीजियम से लेकर के Rn तक जाते हैं और इसको वेरी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। सेवन्थ पीरियड में है बच्चों 28 एलिमेंट आते हैं Fr से लेकर के फ्रॉम द Fr से लेकर टू एटॉमिक नंबर 114 तक, इनको अपन लोग इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं। ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि इन्हीं बीच में लैंथेनाइट और एक्टिनाइट का जिक्र किया जाता है और लैंथेनाइट और एक्टिनाइट को पेरियोडिक टेबल के नीचे हिस्से दिए गए हैं बच्चों। ओके फ्रॉम द यस
called the incomplete period. 14 element each of the 6th and the 7th period are placed. और 6 और 7th जो वो है पीरियड्स है उसमें 14 एलिमेंटों को प्लेस किया गया है सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द टेबल. उनको टेबल के नीचे बॉटम में सेपरेट किया गया है जिसको आप लोग लैंथेनाइट और एक्टिनाइट के नाम से जानते हो. द 14 element of the 6th period from lithium to the Lu or called the lanthanide. 14 एलिमेंट जिनका जो स्टार्टिंग है वह 57 से 79 तक जाता है जिसको अपन लोग लैंथेनाइड बोलते हैं, और दूसरा स्टार्ट होता है आपका 89 से लेकर के 103 तक जाता है जिसको कि अपन लोग एक्टिनाइड बोलते हैं. ओके, तो ये तो कॉमन से कैरेक्टर थे, डिफरेंसेस थे जिसको हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में समझना था. यही बात बोली गई है कि इसको ये 7 पीरियड हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, और इधर से इधर काउंटिंग करोगे तो 18 होनी चाहिए. हर एक पीरियड्स को क्या बोला जाता है अभी हमने समझा. आगे देखिए, ये इसको पढ़ लिया है. ये ग्रुप्स में क्या कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से करेक्टर है ग्रुप्स की देखिए. देयर आर 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट डिवाइड इनटू द 9 ग्रुप. ओके, आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप हैं जिनको 9 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है. दे आर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8, एंड एक है जो जिसको हम 0 ग्रुप बोलते हैं बच्चों. द ग्रुप फर्स्ट से लेकर के 8 तक के ग्रुपों को अपन लोग ईच कॉल्ड ए सब ग्रुप के नाम से जानते हैं और बी सब ग्रुप के नाम से जानते हैं. जबकि जो आपका 8 हैज़ 3 रॉ ऑफ एलिमेंट एंड 0 ग्रुप हैज़ ऑन रॉ ऑफ द एलिमेंट. जबकि तीसरे ग्रुप में मतलब 8 नंबर और तीसरी रॉ में एलिमेंटों के 0 ग्रुप है जिसमें 1 रॉ ऑफ एलिमेंट है. द ए सब ग्रुप एलिमेंट और कॉल्ड द नॉर्मल एलिमेंट. ए सब ग्रुप है उसको अपन लोग नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं. बी सब ग्रुप है उसको अपन लोग ट्रांजिशनल एलिमेंट बोलते हैं. और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को अपन लोग इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट बोलते हैं जो कि नीचे रखे गए हैं. ग्रुप ए एलिमेंट और कॉल्ड द एल्काली मेटल. ग्रुप ए को एल्काली मेटल बोलते हैं. ग्रुप बी को एल्काली अर्थ मेटल बोलते हैं. ग्रुप सी जिसका 17 है इसको अपन लोग हैलोजन यूनिट बोलते हैं. ग्रुप 17 ओके, और ये आता है आपका 7th ग्रुप में 7th ए में, इसको अपन लोग हैलोजन ग्रुप बोलते हैं. ग्रुप नंबर 18 को नोबल गैस बोला जाता है. इसके बारे में हमने पढ़ा है. इन ऑल ग्रुप ऑल द एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन. जितने भी ग्रुप में रहने वाले जो एलिमेंट हैं उनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उनका नंबर सेम होता है, एक जैसा होता है. ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन. ग्रुप 1 के पास 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ग्रुप 2 के पास 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ग्रुप 3 के पास 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है. इन अ पीरियड ऑल द एलिमेंट कंटेन अ सेम नंबर ऑफ द सेल. और जितने भी पीरियड्स में वो रहते हैं एलिमेंट रहते हैं वह सेम नंबर के सेल्स को कंटेन करके रखते हैं. देखिए ओके, ये कुछ चीज़ें थी जो हमें पढ़ना था. देखिए आपका फर्स्ट वाला है जो ए सब ग्रुप है उसको अपन लोग नॉर्मल एलिमेंट बोलेंगे. दूसरे नंबर को ट्रांजिशनल एलिमेंट बोलेंगे. तीसरे नंबर को इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट बोलेंगे जिसको में लैंथेनाइट और एक्टिनाइट को शामिल किया गया है बच्चों. ओके, इसके बाद एल्काली मेटल आ जाता है, एल्काली अर्थ मेटल आ जाता है. ग्रुप नंबर 17 को हैलोजन बोला जाता है. ग्रुप नंबर 18 को नोबल गैस बोली जाती है. ग्रुप नंबर फर्स्ट पीरियड में बैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर फर्स्ट रहता है. सेकंड पीरियड में बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 रहेंगे. थर्ड के साथ में 3 रहेंगे. फोर्थ के साथ में 4 रहेंगे. इस तरीके से लगातार बढ़ता रहता है. आगे बढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड्स एंड ग्रुप. ओके, तो जो प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट को वो किस तरीके का देखिए. बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है. इन द पीरियड्स ऑफ द नंबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज फ्रॉम द 1 to 8 फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एंड द नंबर सेल इज द सेम. ओके, यदि अपन लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे यहाँ से इधर जाते हैं मतलब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है. जो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह बढ़ेंगे, लेकिन जो उनका सेल है और न्यूक्लियस के बाहर जो सेल हैं वह हमेशा एक जैसे ही रहेंगे. ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए सेकेंड पीरियड की बात करें. सेकेंड पीरियड में एलिमेंट को कौन कौन से हैं आपके. लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. ओके, इनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-1 आएगा. इसका आएगा 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 और 2-8. तो हर में एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ा. ओके, बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 है. जबकि इनका जो सेल नंबर है वो सब में 2 ही रहेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, इसको आप लोग बड़ा सिंपल ढंग से समझ सकते हैं. देखिए कैसा है. जैसे ये न्यूक्लियस है आपका
न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिट सेल है, दूसरा सेल है। तो ये सब एक ही ग्रुप से बिलोंग करने वाले हैं सेकेंड पीरियड से। तो सेकेंड पीरियड से बिलोंग करने वाले हैं, तो इनमें से लिथियम से लेकर के नियॉन तक के कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, ये इस एरिया को, इस सेल को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट वाले को अपन लोग बोलते हैं के सेल और दूसरे वाले को बोलते हैं एल सेल। के सेल जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को रखता है और एल सेल 8 इलेक्ट्रॉनों को रखता है। देख लीजिए आप, नियॉन की बात करें, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो कितने में जाएगा 2 और 8 में जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे, 3 4 5 6 7 और 8। ओके, इस तरीके से। तो इनके इलेक्ट्रॉन मतलब जो सेल है वह सबके लिए एक जैसा रहेगा, 1 और 2। इसी वजह से जो सेल का नंबर है सबके साथ में 2 2 2 है। इनके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह बढ़ते जाते हैं 1 से लेकर के 8 तक, जो बढ़ा है। जैसे कि आप लिथियम की बात करोगे तो 1 रहेगा बैलेंस सेल, दूसरे बैलेंस सेल का बैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरे की बात करोगे तो 2 रहेगा। इसी तरीके से नियॉन का 8 रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रॉपर्टीज़ है भाई क्या कहता है बच्चों, देखिए, इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द सेम, बट ग्रुप की बात करें, ऊपर से नीचे की बात करें तो उसमें जो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह एक जैसा रहता है, बट सेल लगातार बढ़ते हैं। जैसे यहाँ से देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इनका एटॉमिक नंबर होता है 1 3 18 11 19। तो इनका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1 2 1 2 8 1 2 8 8 1। ओके, बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक सब में रहेंगे, लेकिन सेल एक साथ साथ सब में बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 सब में सेल बढ़ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का नंबर एक जैसा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि अपन लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ते हैं, लेकिन सेल सेम रहता है। अप से डाउन जाएं तो सेल बढ़ते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। ओके, बात समझ में, आगे बढ़ेंगे। ओके, बैलेंसी किस तरीके से निकाली जाती है, तो बैलेंसी निकालने का एक सिंपल सा फंडा है बच्चों, मैं आपको आसानी से बता देता हूँ। बैलेंसी इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे वही उसके क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इसमें दिक्कत नहीं जानी चाहिए आपको, फिर भी निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे हम बात करें एटॉमिक नंबर, किसकी, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो ये जाएगा 2 और 5 में। दैट मीन्स जो लास्ट वाला नंबर है यही इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। दैट मीन्स जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर है नाइट्रोजन के लिए वह कितना होगा, 5 होगा। ओके, दूसरा आप एक और ले लीजिए, 8 कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 और कितना होगा, 6 का होगा। तो 6 इसका क्या कहला जाएगा, आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहला जाएगा। ओके, बात समझ में आई, निकाल लोगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़िए। एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज भी आपको आसानी से समझ में आनी चाहिए। द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एनी एटम। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है वहाँ तक का डिस्टेंस कहाँ से, न्यूक्लियस से, वही आपका कहला जाता है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। ओके, तो यही देखेंगे। इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज। एटॉमिक पीरियड में, पीरियोडिक पीरियड में एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज होती है यदि अपन लोग लेफ्ट से राइट जाएँ तो। यदि अपन लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज कम होगी। ओके, और ऊपर से नीचे आए तो क्या होगी, बढ़ेगी। नीचे क्या दिया है, बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड सो द इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड क्लोजर इन द न्यूक्लियस। इसलिए ऐसा होता है कि लेफ्ट से राइट जाने पर इसलिए बढ़ती है बच्चों एटॉमिक साइज, क्योंकि यदि अपन लोग यहाँ से इधर जाएंगे तो लगातार एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे तो उतना पावर किसके पास, न्यूक्लियस पावर ज़्यादा आएगा। जब पावर ज़्यादा आएगा तो अपने जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको खींच करके और पकड़ के रखेगा वो। इसी वजह से क्या है, जो साइज़ है वह लगातार क्या होती है, घटती है, डिक्रीज होती है। एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस सब में से एटॉमिक साइज किसकी कम होगी, तो आप बोलोगे नियॉन की। क्यों, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर जो एटॉमिक साइज है वह कम होती है। तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए लिथियम की, सबसे कम होनी चाहिए नियॉन की। दूसरा देखिए, इन ग्रुप में, ग्रुप के केसेस में क्या है, एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज बढ़ती है बच्चों, देखो एटॉमिक साइज बढ़ती है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ट्रेंड्स एटॉमिक रेडियस किस तरीके से है, ये वही है एटॉमिक रेडियस, जो एक्चुअली एटॉमिक साइज को ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी डिस्टेंस ही है न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल तक की जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं किसी भी एटम के लिए। आगे देखिए, मेटल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। मेटल प्रॉपर्टीज में क्या है आप जानते हो यार, लेस्टर है, मेलेबल है, डक्टाइल नेचर है, सोनरस है, ओके,
और कुछ एग्जाम्पल है, यही इसके मेटलिक प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं, देख लेते फिर भी। इन मेटलिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। यदि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटल के प्रॉपर्टीज़ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। दैट मीन्स जो फर्स्ट के मेटल है, जो फर्स्ट के एलिमेंट है वह मेटल कलेक्टर ज़्यादा रहेगा, बीच वालों के मेटल और नॉन मेटल के बीच के एलिमेंट रहेंगे और इधर वाले नॉन मेटल रहेंगे। मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर मेटल प्रॉपर्टीज़ कम होती है। 2-3 चीज़ें हो गई। और दूसरा क्या है, ऊपर से नीचे आने पर मेटल प्रॉपर्टीज़ बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटेलिक नेचर क्या है, नॉन मेटेलिक नेचर में क्या है, नॉन मेटेलिक नेचर में भी यही है कि नॉन मेटल का नेचर जो है लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर घटती है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा क्लास 10। अगले वाला जो वीडियो हमारा बनेगा वह रहेगा आपका चैप्टर नंबर 7 का। तब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू सो मच।